Yes, in this particular class, we'll talk about mutual inductance or mutual induction, we can call it. So, this mutual induction is basically because if we are having two coils which are placed in the neighborhood of each other, okay, so because of the current flowing in the one coil, you will see an induced EMF in the other coil. Okay, let us say this is your primary coil. We are having two coils which are placed next to each other. ओके तो यहाँ पे ये प्राइमरी कॉयल है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है और एक यहाँ पे की से कनेक्टेड है. इधर ये सेकेंडरी कॉयल है जिसको हमने सिंपल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है. नाउ व्हेन वी स्विच ऑन दिस सर्किट, ओके, जब सर्किट क्लोज होगा तो आपका करंट फ्लो होगा इन दिस प्राइमरी कॉयल एंड यू विल सी as soon as you switch on the current there is a deflection in the galvanometer which is connected to the secondary coil. okay, तो ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बेसिकली योर इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, होता क्या है कि प्राइमरी कॉइल में आपका जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो चेंज हो रही है. इसके अराउंड जो फ्लक्स जो है दैट इज चेंजिंग एंड व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस सेकेंडरी कॉइल नियर टूवर्ड इट, तो इसके सेकेंडरी के अराउंड भी आपका जो फ्लक्स जो है वो चेंज होता है जिसकी वजह से क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है. फैराडेज थर्ड लॉ आप देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. तो आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है एक कॉइल में और उसकी वजह से जो उसके नेबरहुड में जो दूसरी जो कॉइल है उसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बोलेंगे जब हम इसमें उसकी वैल्यू निकालेंगे एम की वैल्यू. ठीक है, कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पे अब आपका जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी अगेन अकॉर्डिंग टू योर लेंजेस लॉ. ठीक है, लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन सच ए डायरेक्शन दैट इट विल अपोज इट्स कॉज. जिस कॉज की वजह से आपका करंट इंड्यूस हो रहा है उस कॉज को अपोज करे ऐसे डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट जो है फ्लो होगा. ठीक है, तो जब आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन हुआ तो क्या होगा कि आपका सर्किट जो है उसमें करंट जीरो से इंक्रीज होने की कोशिश करेगा. ठीक है, आपने स्विच ऑन किया तो आपकी करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने की कोशिश करेगी. ओके, तो उस केस में क्या होगा आपके इसकी जो वैल्यू होगी, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में जो है अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होगा सो दैट इट विल अपोज दिस इंक्रीज. करंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी सो दैट इट विल अपोज इट. ओके, सो इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल at make flows in a direction opposite to that of the battery current in the primary. जब आपने स्विच ऑन किया, अब सेकेंड केस क्या है, अब इसको आप स्विच ऑफ करेंगे तो जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो करंट की वैल्यू क्या है डिक्रीज होने की कोशिश करेगा. ठीक है, आपने ऑन किया, ठीक है, एक बार ये इंक्रीज हुआ, इंड्यूस करंट इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर आपने इसको ऑन करके रखा है तो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू आपकी करंट की आ जाएगी. उसके बाद क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके, d∅/dt इज जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो हो जाएगा आपका जीरो. अब जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करोगे तो फिर क्या होगा, करंट की वैल्यू अपनी डिक्रीज होने की कोशिश करेगी. तो जब करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जो फ्लो होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा. सेम डायरेक्शन में मतलब आपका करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो आपका इस केस में सेकेंडरी कॉइल में जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा. ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जो है आपके करंट फ्लो होंगे सो दैट इट विल अपोज द डिक्रीज इन द करंट. आपकी करंट की वैल्यू कम होने की कोशिश हो रहा है तो इंड्यूस करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि वो उसके कमी को जो है पूरा करने की कोशिश करेगा फॉर सम टाइम. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका करंट का डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दैट विल बी द सेम डायरेक्शन. ठीक है, इन द सेकेंडरी कॉइल एट ब्रेक फ्लोज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ योर बैटरी करंट इन द प्राइमरी करंट. ठीक है, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपका मतलब आप मेक फ्लो कर रहे हो. मेक फ्लो करने का मतलब क्या है कि आप फ्लो को अलाउ कर रहे हो उसमें फ्लो करने के लिए, मीन्स आपने स्विच ऑन किया. ठीक है, ब्रेक फ्लो मतलब आप स्विच को ऑफ कर रहे हो तो कम करंट की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है. तो उस केस में जिस केस में डिक्रीज हो रही है तब तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा. जिसमें अपोज हो रहा है उस केस में क्या होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा. दोनों जो है
अपोज करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से दूसरे में इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब phi2 मतलब जो सेकेंडरी जो कॉइल थी उसमें हमने अगर फ्लक्स अज्यूम किया कि phi2 है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके I1 में करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शनल है, तो हम उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए अगर यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं MI1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो M जो है इसको हमने बोला है कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। नाउ फेरेडेज लॉ से आपको पता है, अब सेकेंडरी कॉइल में आपका EMF इंड्यूस हो रहा है E2, दैट इज बेसिकली योर हाउ मच योर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स आपका कितना चेंज हो रहा है phi2, ओके, वो डिपेंड कर रहा है आपका कितना I1 में करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे E2 जो है दैट विल बी d/dt ऑफ phi2 की वैल्यू जो है हम MI1 रखेंगे, ओके। तो यहाँ से E2 जो है वो आ जाएगा आपका -M, ये हमने कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है d/dt ऑफ I1, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में क्या होता है कि आपका इंड्यूस EMF जो है सेकेंडरी कॉइल में दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर रेट चेंज ऑफ करंट इन योर प्राइमरी कॉइल। अगर हम ये कहें कि ये रेट चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल अगर यूनिटी है, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर चेंज हो रहा है, तो उस केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू M इज इक्वल टू E2 is equal to -M for di/dt is equal to 1, और mutual inductance is equal to simply EMF induced in the secondary coil when the rate change of current in the primary coil is unity, ठीक है, and that will be called as 1 Henry। means कोई coil प्राइमरी कॉइल जिसमें रेट चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, इंड्यूसिंग एन EMF ऑफ 1 वोल्ट, देन एट दैट टाइम योर म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 हेनरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप 1 हेनरी जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स is numerically equal to the induced EMF produced in one coil when current is changing at a unit rate in the other coil। means दूसरी कॉइल में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी है तो उसमें उसकी वजह से जो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसमें दूसरी कॉइल में, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली वी कैन कॉल, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने 1 हेनरी को डिफाइन किया हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अगर हमारी 2 क्लोजली स्पेस सोलेनाइड्स हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर हमारी कोई मतलब या फिर फाइनाइट लेंथ अगर L भी हम ले लेते हैं, तो उस केस में अगर 2 कॉइल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्लोजली बाउंड है, मीन्स एक कॉइल मैंने ये ली, ठीक है, और उसके ऊपर ही मैंने जो है दूसरी कॉइल जो है करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी जो है एक दूसरे के ऊपर मतलब लिपटी हुई है, ठीक है। सच सिचुएशंस आर कॉल्ड क्लोजली कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, ओके। तो अगर A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और N1 एंड N2 आर दी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, तो phi P जो है, phi P इज योर फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो वो हमें पता है सोलेनॉइड के केस में जो होता है दैट इज म्यू नोट टाइम्स N1 IA अपॉन L। I जो है आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, दैट इज योर I, ओके। अब सेकेंडरी कॉइल जो इसके ऊपर क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है, तो उसका जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा आपका उसमें जो प्रीवियस जो कॉइल है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कितना आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो phi S जो है सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें जो फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी म्यू नोट N1 N2 टाइम्स IA अपॉन L। मीन्स उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है N2 से, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स पे तो वो डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कॉइल का इंडक्शन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज योर दिस, ठीक है। अब सेकेंडरी में कितना डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके सेकेंडरी के कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हो रहा है, ठीक है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसको N2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम phi S म्यू नोट N1 N2 IA अपॉन
L। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करें, E इज इक्वल टू योर फेराडेज थर्ड लॉ d phi s बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम म्यू नॉट n1 n2 अपॉन L A एंड di बाय dt। ठीक है, वेयर I इज द करंट इन योर प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो अगर हम इसको इस रिलेशन से कंपेयर करें, जो भी हमने ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी थी, तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, इफ विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका म्यू नॉट n1 n2 टाइम्स a अपॉन l, यहाँ पे दिया हुआ है m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। ओके, तो यहाँ से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो देखा, एंड दैट कम्स आउट टू बी लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा आपका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितने आपकी लेंथ है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, और अगर आपका मीडियम जो है यहाँ पे कॉइल्स के बीच में मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम ना हो कि कोई मटेरियल मीडियम है, तो यहाँ पे m की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन l, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो A जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यहाँ पे इस बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट दिस इज बेसिकली अगर आपकी कोयल जो है ना एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड है, तो ये कॉमन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है। ठीक है, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे ये ऐसे आपने कोयल किया हुआ है, ठीक है, और दूसरी कोयल जो है सपोज उसके नंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया है थोड़ा सा कम, उसके जो टर्न आ रही है वो उसके थोड़ा सा छोटा आ रहा है, मतलब इसके अंदर ऐसे आ रहे हैं, तो इनका जो कॉमन जो एरिया होगा दैट इज योर दिस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपकी सेकेंडरी जो है जनरली जैसे ये आपका कोर मटेरियल होता है उसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर हम जो है सेकेंडरी की वाइंडिंग कर देते हैं। तो जो प्राइमरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, प्राइमरी कोयल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ योर प्राइमरी कोयल, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम जनरली लेके चलते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके, so this was all about your mutual inductance.